ईसाई धर्म में एक बड़े युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई है। उनकी धार्मिक किताबों में इसको आर्मेगेडोन कहा जाता है। इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। सिहाती है। इसी तरह इस्लाम में भी इमाम मेहदी के आने की भविष्यवाणी from the Nile to the Euphrates, which is once again basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। तो परिंदा जो है कोई, एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को। इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं, लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी। यहां तक कि वो थक हार कर उसके जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आले कार, उनके हाथ में आते हैं। ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज़तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज, 9.5 लाख फौज। तरह इस्लाम में भी इमाम मेहदी के आने की भविष्यवाणी। जो भी हमारे पास रिवायात हैं वो यही है कि उनका ज़हूर तो आलम अरब ही में होगा, वही उनसे बैत होगी। इसमें तसव्वुर देन से निकाल दीजिए जो शियों और सुन्नियों के दरमियान इख्तलाफ है। उनके नज़दीक उनके बारे में इमाम है जो छुपे हुए हैं वो जाहिर होंगे। हमारे नज़दीक जैसे और मुजद्दिदीन पैदा हुए हैं अपने अपने वक्त में, ऐसे ही एक मुजद्दिद पैदा होंगे जिनका नाम मेहदी है, और हो सकता है, बल्कि मैं यकीन से कहता हूं कि हो चुका है कि वो पैदा हो चुका है। ज़माने की रफ्तार बता रही है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से हज़रत हसन की औलाद में से होगा। अविश्वसनीय, अकल्पनीय है कि एक ही युद्ध के आसपास इन तीनों धर्मों के 3 मसीहाओं के आने की भविष्यवाणियां हैं। युद्ध की भविष्यवाणियां अद्भुत रूप से सटीक बैठती हैं। मसीहाओं के आने की भविष्यवाणियां कितनी सच होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।